एलएसी में चीन एटम बम वाली साजिश रच रहा है। इसके साथ ही तिब्बत में भी चीन ने जंगी अभियान छेड़ा है। तो वहीं भारत ने भी एलएसी से एलओसी तक और उत्तराखंड चीन बॉर्डर पर जंगी जहाज हर हिमाकत का जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार है। चीन ने अरुणाचल में नया पैंतरा खेला है। यहां भारतीय सैनिकों की जासूसी के लिए अपने याक छोड़े हैं। तो वहीं धोखेबाज चीन ने एक बार फिर समझौते को तोड़ते हुए फिंगर 4 पर अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ा दिया है। चीन की कारस्तानी और भारतीय सेना की जांबाजी से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 एलएसी में आर पार। एलएसी पर तनाव बढ़ाने के लिए चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने अब लद्दाख के पास एटम बम गिराने वाले एक्सरसाइज किए हैं, जिसमें उसने अपने H-6 बॉम्बर से बम बरसाने की प्रैक्टिस की। एलएसी के पास चीनी विमानों ने तिब्बत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एटम बम गिराने की एक्सरसाइज को अंजाम दिया। चीन की एक्सरसाइज उकसावे की कार्रवाई मानी जा रही है। एलएसी में बार बार हार का मुंह देखने के बाद चीन इस कदर बौखला गया है कि अब वो तिब्बत के पास अपना युद्धाभ्यास शुरू कर रहा है। एलएसी के पास जंग की तैयारी को लेकर ड्रैगन ने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, जिसमें तिब्बत के पास चीनी तोपे गोला बारूद बरसाते दिख रहे हैं। एक्सरसाइज के दौरान चीनी सेना ने गन, तोप और मिसाइल से गोले दागे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अरुणाचल प्रदेश में चीन याक भेजकर भारतीय सेना की जासूसी कराने में जुटा है। खुलासा हुआ है कि चीन याक में जासूसी उपकरण लगाकर उन्हें भारतीय इलाकों में भेजता है। भारतीय सेना ने ऐसे 13 चीनी याक पकड़े हैं जिसमें चीन के जासूसी उपकरण लगे थे, जिससे चीन की जासूसी का भारत को पता चल सका। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच उत्तराखंड चीन सीमा पर भी भारत ने चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। यहाँ भारत के लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। भारत के 4 लड़ाकू विमान लगातार उत्तराखंड चीन बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। वहीं चीन सीमा के पास आईटीबीपी जवानों की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन की हर साजिश को लेकर भारत पूरी सतर्कता बरत रहा है। चीन के घमंड को चूर-चूर करने के लिए इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। HAL द्वारा बनाए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने हिमालय की वादियों में हॉट एंड हाई अल्टीट्यूड ट्रायल पूरा कर लिया है। इस हेलीकॉप्टर ने लद्दाख की ऊंची चोटियों पर अपनी उड़ान भरी, तो वहीं सियाचिन ग्लेशियर पर भी इसने अपनी युद्ध क्षमता दिखाई। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना गोवा के समुद्री तट पर एक फायरिंग ड्रिल करने जा रही है। कल यानी 10 सितंबर को होने वाले इस ड्रिल में प्रमुख तौर पर 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन और 40x60 एंटी एयरक्राफ्ट गन का फायरिंग टेस्ट किया जाएगा। मोरमुआगो और हैंडलेट साडा इलाके में ये ड्रिल होगी। एलएसी पर चीन की एक और चालबाजी पकड़ी गई है। तमाम समझौतों को चीनी सेना दरकिनार करते हुए एलएसी के फिंगर 4 पर अपने सैन्य टुकड़ियों में इजाफा कर रही है। इस जगह से चीन ने अपने सेना को पीछे हटाने पर भारत से सहमति बनाई थी, लेकिन धोखेबाज चीन ने फिर से फिंगर 4 पर अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी है। लेकिन यहाँ हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। एलएसी के साउथ पैंगोंग में एक बार फिर टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि दक्षिण पैंगोंग चीन में अब भारतीय सेनाओं के सामने अपने अस्थायी टेंट लगाए हैं। सैटेलाइट इमेज से दोनों सेनाओं के टेंट को देखा जा सकता है। भारत ने यहाँ चौकसी के लिए अपने टेंट लगाए हैं, लेकिन चीनी सेना ने यहाँ टैंक उकसावे की रणनीति के तहत लगाए हैं। एलएसी में सर्दी से पहले ड्रैगन सेना घबरा गई है। चीनी सेना ने अब उस मोर्चे से फिलहाल हटने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां इंसानों को गला देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसी ऊंची चोटियों पर मुश्किल हालात से ड्रैगन सेना घबरा गई है। चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि ऐसी ऊंची चोटियों पर सर्दियों में हालात इंसानों के रहने लायक नहीं है, जबकि भारतीय जवान इन इलाकों में डटे हुए हैं।